आज हम बात करेंगे लिक्विड फंड के ऊपर। लिक्विड फंड का एक नया एनएफओ आया है, तो हमें ये एनएफओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लिक्विड फंड क्या होता है। आज हम जिस एनएफओ की बात कर रहे हैं वो एनएफओ है जिस कंपनी का है, वो है कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड की तरफ से ये एनएफओ आया है, और एनएफओ का नाम है कैपिटल माइंड लिक्विड फंड। देखिए, लिक्विड फंड यूज क्यों होता है, जैसे शॉर्ट टर्म का आपका कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके पास पैसा आया है, सपोज करिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और आपके पास 2 लाख 5 लाख या 1-2 करोड़ रुपए आया है, और आप सोच रहे हैं कि इस पैसे को यूटिलाइज करने में या री इन्वेस्ट करने में आपको 10-15 दिन 20 दिन 1-2 महीने लग जाएंगे। तो अगर ये पैसा आपके बैंक में ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वहां पे आपको उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना होना चाहिए उतना। और अगर उस पैसे को आप, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा और आपके पास 2 करोड़ आया है, ठीक है, तो आप 2 करोड़ को रातों रात तो री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है, आपको 1-2 महीने का टाइम लगेगा उसे री इन्वेस्ट करने में। तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। अब लिक्विड फंड में क्या होगा कि वो 6 से 7% यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता रहेगा उस फंड के ऊपर। डेली बेस के ऊपर आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा, 6 से 8% ईयरली के बेस के ऊपर जो भी है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। और लिक्विड फंड एकदम सेफ होते हैं, वो इसलिए सेफ होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेजरी बिल होता है, जो गवर्नमेंट के जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो हाईली लिक्विड होता है। जब भी आपको बेचना है वो पेपर तुरंत बिक जाते हैं। तो लिक्विडिटी यहाँ बहुत अच्छी रहती है कि जितना भी पैसा चाहिए, सपोज करें कि आपने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है और अब फिलहाल आपको 10 लाख रुपया किसी जगह इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक में करना है या कोई प्रॉपर्टी लेना है या किसी गाड़ी लेना है या किसी को गिफ्ट देना है या कोई और खर्चे करना है, तो आप 10 लाख रुपए निकाल के बाकी का आपका लिक्विड फंड में पड़ा रहेगा, आप अपना काम कर लेंगे। तो ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। कुछ ओवरनाइट फंड भी होते हैं, वो भी लिक्विड फंड की तरह ही होते हैं कि आपको सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पे पैसा पार्क करना है, तो एक रात में भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ओवरनाइट फंड जो होते हैं वो एक रात के लिए होते हैं कि आज डाला आपने और कल सुबह निकाल लीजिए और जो भी आपको इंटरेस्ट है वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह के भी फंड होते हैं। दूसरा, आप इसका क्या यूज करते हैं कि आपकी सैलरी आ रही है और सपोज करिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपया आई गई, अब 20-25 हज़ार तो सडनली तुरंत यूज हो जाते हैं, पर बाकी का जो 70-80 हज़ार रुपया है वो 10 से 15 दिन होते हैं आपको यूज करने में। आपका कभी SIP कटने वाला था, मानो कि 15 तारीख को SIP कट रहा है, कोई घर का रेंट है, EMI है, ये सब डेट आने में अभी टाइम है। अगर आपका पैसा ऐसे ही बिना यूज सेविंग फंड में पड़ा रहेगा तो वहां पे इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को आप लिक्विड फंड में डाल देंगे, तो लिक्विड फंड में कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। डे बाय डे उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता मिलता जाएगा, जो भी उसका प्रॉफिट होगा, NAV जो भी बढ़ेगा। प्लस आपको जितना पैसा चाहिए आप उतना पैसा निकालते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, फिर आप उससे जो भी आपको खरीदी करना है या जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो लिक्विड फंड का यहाँ पे एक यूज होता है, इस तरह भी आप लिक्विड फंड यूज कर सकते हैं। या आपको लिक्विड फंड को यूज करना है तो फिर आप इमरजेंसी फंड के तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि आपने अपने 6 महीने का जो सैलरी है या अपने बिजनेस में जो भी आपके खर्चे होंगे आने वाले 6 महीने में, वो एक आपने हिसाब लगाया और उसे आप लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां से आप पैसा उसे तुरंत लिक्विड करके आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके नाम में लिक्विड फंड है तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। आप जैसे ही बेचेंगे, इवन सेम डे भी कुछ लिक्विड फंड तो सेम डे ही आपको NAV रिडम्पशन करके देंगे, कुछ है जो कल एक दिन बाद 24 आवर्स के अंदर आपको पैसा दे देंगे। तो लिक्विड फंड हाईली लिक्विड होने की वजह से और बहुत ही सेफ होता है ये फंड। यहाँ पे आपका पैसा कभी नहीं डूबता, ना के बराबर है यहाँ पे आपका रिस्क। तो लिक्विड फंड हर किसी के लिए है, या आप SIP के थ्रू थोड़ा पैसा जमा करके आपका सेविंग फंड की सेविंग आप कर सकते हैं, और उस एक बार पैसा जमा हुआ तो कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे डे के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, तो उसी के ऊपर ये फंड बेस है। कैपिटल माइंड लिक्विड फंड सेम जो सारे फंड होते हैं उसी के ऊपर ये बेस है, इसके अंदर कोई भी नया नहीं है। बस ये फंड इतना है कि आपको जो शॉर्ट टर्म के गोल है अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो फिर ये लिक्विड फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन यही है इस फंड के लिए कि अगर आपको सडनली कुछ आपके पास पैसा बचता है और आपको लग रहा है आने वाले 2-3 महीने में या एक वीक या 2 वीक के अंदर वो पैसा यूज होगा, तो वो पैसे को आप लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। या फिर आपका इमरजेंसी फंड आप बनाना चाहते हैं
तो उस कंडीशन में भी आप अपने पैसे को लिक्विड फंड में रख सकते हैं और वहाँ पे ये कैपिटल माइंड लिक्विड फंड का अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे 6 से 7% आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में और आज के NFO में इतना ही अपडेट है। थैंक यू।